नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशा की जुबानी पर। आज मैं आपके लिए सिगरेट अमीरजादा का एपिसोड नंबर 10 लेकर आया हूँ। मुझे लगा कि यह शादी तोड़ने के लिए आपकी तरफ से इतनी आप जो कोशिश कर रही हो तो हमें अलग करने के लिए कोई भी कीमत दे सकती है। क्या मैंने कुछ गलत कहा अहान? जानबूझकर मिसेस यामिनी गिल को गुस्सा दिला रहा था। अहान की बात सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल को गुस्सा आ गया। अहान, तुम कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहे हो। मेरे साथ इस तरह की बात करने की और शनाया के साथ उसके पति की हैसियत से खड़े रहने की तुम्हारी औकात नहीं है। अहान ने अब आखिरी शब्द सुने तो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, मॉम, मेरी क्या औकात है और मैं किस लायक हूँ, यह आपको कल पता चल ही जाएगा। आगे की बात हम तभी करेंगे। अहान का यह चैलेंज सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल को थोड़ा सा डर में महसूस हुआ। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। लेकिन इससे पहले मिसेस यामिनी गिल की पूरी बात हो पाती, अहान ने कॉल काट दिया था। अहान आगे क्या करने वाला था? उसके पास ऐसा कौन सा प्लान तैयार था जिसके बल पर वे मिसेस यामिनी गिल को चैलेंज कर रहा था? अहान की इस चुनौती से ना चाहते हुए भी मिसेस यामिनी गिल इनसिक्योर होने लगी। मेरा फोन काटने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उन्हें पास ही बैठी सीमा बुआ जी से कहा, आपको क्या लगता है अहान अपनी बात में आखिर में क्या कहने की कोशिश कर रहा था? यामिनी भाभी, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। अहान वह रोहन कोहली के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। आप यह सब छोड़िए, कुछ दिनों में आप रोहन कोहली की सासू माँ बनने वाली है। लेकिन जब सनाया और रोहन की शादी होगी तो मुझे अपनी ननद को भूल मत जाना। जब मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआ जी की कही बात सुनी तो वह हंसने लगी। परेशान मत होइए सीमा दीदी, मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी। आखिरकार यह सब आपकी वजह से ही तो हो रहा है। अगली सुबह पूरे शिमला शहर में एक और नई न्यूज़ फैल गई। टॉपिक वही हमेशा वाला पॉपुलर सा था, सनाया गिल। कुछ न्यूज़ ऐसी थी कि शिमला के सबसे रईस और कामयाब बिजनेसमैन का भतीजा रोहन खली सनाया गिल से शादी करने वाला है। आजकल वैसे भी सनाया काफ़ी सुर्खियों में बटोर रही थी। जैसे कि अब न और लालची पति अहान ने सनाया को तलाक नहीं दिया, कोई और कह रहा था तो कल जो खबर बाहर आई थी उसके बाद रोहन कोहली ने अपने कई सालों के प्यार का सनाया गिल से किया इजहार। जहां एक तरफ बहुत से लोग इन अफवाहों को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अहान के लिए बहुत बुरा लग रहा था। कुछ लोगों ने न्यूज़ पर कमेंट किया, बेचारा अहान, क्योंकि उसके बैंक बैलेंस में कुछ जीरो कम है, उसकी बीवी किसी और के साथ भाग रही है। यह खबर इतनी तेजी थी कि गिल परिवार तक पहुंचने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी, जिससे ही सबको इस नई खबर का पता चले। पूरे परिवार में बस सनाया की ही चर्चा हो रही थी। रोहन कोहली निकला सनाया गिल का आशिक, यह एक नई हेडलाइन थी और आर्टिकल का एक शब्द पढ़ते हुए सुगुन के चेहरे पर छाई हुई नफरत गहरी होती जा रही थी। बचपन से लेकर अब तक सुगन और सनाया के बीच हर बात पर को लेकर तुलना की जाती थी, लेकिन यह खबर पढ़ के ऐसा लग रहा था जैसे आज किसी ने शगुन के मुंह पर कसकर थप्पड़ मारकर यह कहा हो कि कोहली खानदान का सबसे नार और हैंडसम लड़का रोहन सनाया से प्यार करता था। और इतना ही नहीं, वह तो सनाया जैसी एक शादीशुदा लड़की से शादी करना चाहता था। वह शातिर सनाया उनसे रोहन कोहली को भी अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया। शगुन की नाराजगी अकेली नहीं थी, कोई और भी था जो इस वक्त सनाया की बुराई करने के लिए मारा जा रहा था। क्या वो रोहन कोहली? उसे अपनी स्टड्स की कोई भी लड़की मिल सकती है? पता नहीं सनाया ऐसा क्या किया कि
पिछले 2 महीनों में उसकी जिंदगी की बदल गई है। नया प्रोजेक्ट, नया लड़का और भी रोहन कोहली सॉरी और हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकता था। उसे इस सच का पता चल जाएगा तो वह सनाया को छोड़ देगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि रोहन कोहली एक बहुत ही स्मार्ट लड़का है। रोहन कोहली जो सनाया से प्यार करता है, उसे हमारे और सनाया के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता ही होगा। हम उसे सच भी बताने की कोशिश करेंगे तो रोहन कोहली को लगेगा कि हम जानबूझकर उसका और सनाया का रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं वो निकम्मा आहान कहाँ है। वैसे तो हर बात में मुंह मारता फिरता है, लेकिन कुछ दिनों से मैंने तो उसे ना ही देखा है और ना ही उसे आहान के बारे में कुछ सुना है। शौर्या ने फिर कुछ सोचा और अंदाजा लगाते हुए सुगंध से बोला, जरूर उस रोहन को ली आहान को पैसे खिलाकर उसने चुप कराया होगा। इसी तरह दोनों लूजर्स कुछ न कुछ टॉपिक निकालकर आहान और सनाया की बुराई कर रहे थे। उसी वक्त गिल कंस्ट्रक्शन के दूसरे ऑफिस में जब आनंद गिल के सेक्रेटरी ने उन्हें सनाया और रोहन कोहली की शादी के होने के बारे में बताया, आनंद गिल के माथे पर शिकन आ गई। आनंद गिल को डर था कि सनाया कोहली परिवार के साथ मिलकर गिल परिवार के लिए मुश्किल ना पैदा कर दे। आनंद कोहली ने अपने सेक्रेटरी से कहा, सुनो, सनाया की मां यामिनी को कॉल करो, उनसे पूछना कि वह और सनाया कैसी है और यह बात खास तौर पर बताना कि अगर शादी की तैयारियों में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत फ़ोन कर दे। मैं हमेशा उनके साथ हूँ। भले ही आनंद गिल ने बहुत पानी के साथ ही तैरने का फैसला किया था, मगर अब भी एक बात थी जो उनके दिमाग में घर कर रही थी। लड़का सनाया का पति आहान जिस तरह से उनसे इनडायरेक्ट अंदाज में मुझसे सनाया से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया था, मैं जान गया था कि जरूर उनमें कोई बात थी, लेकिन वह यह सब होते हुए खामोशी से देख रहा था। यह बात मुझे अंदर से खाई जा रही थी। नहीं, मैं अपने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। अगले ही पल उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा, आहान सनाया का पहला पति, उस पर कड़ी नज़र रखो। मुझे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार आहान है कौन जो खास मुंबई में बुलाया गया फेमस शॉप बना रहा था। साथ ही एक जाने माने मशहूर सिंगर को भी बुलाया गया। और इतना ही नहीं, रोहन ने तो इस तरह स्पेशल स्टैंड्स कैंडल्स भी सजाई। रोहन की सारी तैयारियों की तरफ देखकर अपने आप से ही कहा, काश इस रोमांटिक डिनर डेट पर मैं और रूपल के साथ आ पाता, लेकिन किसने सोचा था कि यह सब इतना अजीब हो जाएगा। यह सनाया के साथ, वो भी सिर्फ रूपल की वजह से। रूपल को उस मिडिल क्लास आहान में ऐसा क्या दिख रहा है कि उसे मुझ पर चीट किया। अब देखता हूँ मेरे और सनाया की लव स्टोरी के बारे में जो हवाएं पूरे शहर में बह रही थी, उनके बाद तुम क्या करते हो आहान। रोहन ने खुद सर्विसेज के थ्रू उस तक इतनी डेट की खबर पहुंचाई थी कि रिपोर्टर्स ने भी इस बात पर पूरा बंदोबस्त कर लिया था कि शिमला के न्यू लव बर्ड्स की पहली रोमांटिक डेट पर आई ब्रॉडकास्ट में सारे शहर के मिले गर्ल्स वॉल रूम होटल के ग्राउंड फ्लोर पर ही थे। इसलिए होटल के बाहर खड़े रहने वाले बावजूद अंदर कोई क्या चल रहा है यह आराम से देख सकता था। जैसे ही लाइव स्ट्रीम शुरू हुई तो ऑनलाइन बहुत लोग उसे देखने लगे। भले ही अब तक सनाया वह नहीं आई थी, लेकिन रोहन को इस तरह देखकर शिमला की लड़कियां तो पागल हो रही थी। किसी लड़की ने देखा, मुझे लगता है रोहन को अगला डिज्नी प्रिंस मान लेना चाहिए। वह तो अभी से हम सबके सपनों का राजकुमार बन चुका है। ऑनेस्टली मैं यह देखने आया हूँ कि हमारी नंबर 1 ब्यूटी सनाया डेट पर कैसे तैयार होकर आने वाली है। लेकिन मानना पड़ेगा, यह रोहन कोहली हमारे सनाया के साथ परफेक्ट जोड़ी बन सकता है। बिल्कुल मेड फॉर इच अदर टाइप की जोड़ी।
यह सारे कमेंट्स खुद रोहन पढ़ रहा था। उसने टेबल के अपने साइड पर एक टैब रखा हुआ था जिसके जरिए वह इन सारे कमेंट्स को पढ़ रहा था। जब उसने देखा कि उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो रोहन के चेहरे पर एक कामयाबी की मुस्कान छा गई। लेकिन आगे अगला कमेंट पढ़ने के बाद रोहन का एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल गया। इस कमेंट्स में लिखा था, अगर वह भी हम सब की तरह इस वीडियो को देख रहा होगा, अगर किसी को अहन रास्ते में भी दिखे तो उसे एक थप्पड़ जरूर मार देना। यार, जब रोहन ने देखा कि उसका प्लान सच में काम कर रहा है तो रोहन की आंखें चमकने लगी। वह मन ही मन में बोला, देखो अहान, देखो रोहन कोहली से पंगा लेने का तुम पर कितना भारी पड़ा है। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी रूपल को मुझसे छीनना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। होटल के बाहर खड़े रिपोर्टर्स के कैमरा का फोकस रोहन से हटा नहीं और दरवाजे की तरफ जाकर रुका। जैसे ही सबको इंतजार था, सनाया फोन सींजल होटल के ग्लास रूम के अंदर थी। लेकिन सनाया का लक आज लोगों को हैरान नहीं कर रहा था, जिस वजह से सभी दंग रह गए। वे यह सनाया अकेली नहीं थी। फोर सीजन्स होटल में उस डायरेक्टेड ग्लास वॉल रूम में सनाया किसी हाईटेड और स्मार्ट लड़के के साथ पकड़कर आई थी। यह हाईटेड और स्मार्ट लड़का कोई और नहीं, अहान था। लाइव ब्रॉडकास्ट पर कमेंट्स बढ़ आ गए। कुछ लोग सनाया की लुक और चर्चे कर रहे थे। एकदम से जब रोहन ने जल्दी से टैब को बंद किया और खड़ा हो गया, रोहन ने पलटकर सनाया को देखा तो वह दंग रह गया। ऐसी बात नहीं थी कि रोहन अहान को देखकर शौक था, मगर सनाया की खूबसूरती रोहन को हैरान कर रही थी। वो सनाया को देखने में इतना हो गया कि रोहन का ध्यान आन पर पड़ा ही नहीं। रोहन ने सनाया की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाए और मन ही मन में बोला, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मैंने तो मिस सनाया को बस अहान से बदला लेने के लिए इस बात को अलाउ किया था, लेकिन यह किसी एंजल से कम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि रूपल इतनी खूबसूरत नहीं है, मगर मिस सनाया की बात कुछ और ही है। क्या इतनी खूबसूरती बीवी होने के बाद भी अहान किसी और को देखना था? हद है। लेकिन यह बात सच है, अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो उसे बेहतर दरवाज़ा खोल देता है। अगर रूपल ने मुझे धोखा ना दिया होता तो मैं कब का मिस सनाया जैसी एंजल से कभी नहीं मिल पाता। रोहन के दिमाग में एक ही वक्त कई सारी बातें चल रही थी। उन सबको इग्नोर करके रोहन ने गहरी सांस ली और सनाया के आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। सनाया, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मगर अब जब रोहन अपनी बात पूरी कर पाता, सनाया वहां से आगे चली गई और जाकर खुली चेयर पर बैठ गई। रोहन को सनाया के इस बर्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ा और वह पीछे पीछे पलटकर उससे बातें करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी रोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हकला हुआ कहा, हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आगे इस डिनर डेट पर क्या होने वाला था? क्या रोहन किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाला था? अहान और सनाया मिलकर क्या करने वाले थे? जैसे ही रोहन ने सनाया की तरफ देखा, उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। रोहन ने इससे पहले रूपल के मुंह से सिर्फ एक बार सनाया के नाम का जिक्र सुना था, लेकिन आज जब उसने सनाया की खूबसूरती इतने गौर से देखा तो रोहन की आंखें चमकने लगी। वह मन ही मन में बोल रहा था, मैं कोई सपना तो देख नहीं रहा। मैंने तो सनाया को बस अहान से बदला लेने के लिए सब में इन लव किया था, लेकिन यह किसी एंजल से कम नहीं है। क्या इतनी खूबसूरती बीवी होने के बाद भी अहान किसी और लड़की को कैसे देख सकता है? अगर रूपल ने मुझे धोखा न दिया होता तो मैं कभी मिस सनाया जैसी एंजल से नहीं मिल पाता। जहां एक तरफ सनाया को देखने के बाद रोहन कोहली के दिल में लड्डू फूट रहे थे, सनाया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। यह लड़का इतना ढेठ कैसे हो सकता है?
सनाया, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मगर जब रोहन अपनी बातें पूरी कर पाता, सनाया वहां से आगे चली गई और जाकर खाली चेयर पर बैठ गई। लेकिन तभी रोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हकलाते हुए कहा, अहान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब दरवाजा खुला तो रोहन ने सिर्फ सनाया को ही देखा था। धन्यवाद। अगर यह आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल आशा की जुबानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और बने रहिए हमारे चैनल पर अगले एपिसोड के लिए। धन्यवाद।